नेक्स्ट कंपाउंड जब हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आपका फोर्थ कंपाउंड है वो है क्लोरिनेटेड लाइम या क्लोराइड लाइम। लाइम आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसी को हम लाइम बोलते हैं, COH होल ट्वाइस उसी को लाइम बोलते हैं। उसमें क्या होता है क्लोराइड या क्लोरीन आकर जुड़ जाता है, ठीक, तो होता है क्लोरिनेटेड लाइम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Ca कैल्शियम का है, OCl ब्रैकेट में होल ट्वाइस, मोलिकुलर वेट 143, सिनोनिम इसको ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसलिए है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, आपको ये ब्लीचिंग पाउडर ये सिनोनिम है, इसके कॉमन नेम है। प्रिपरेशन का एक ही मेथड होता है, सिलेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे, आपका लिक्विड सोल्यूशन लेंगे, उसमें क्या करेंगे क्लोरीन गैस को हम धीरे धीरे पास करेंगे। जैसे जैसे क्लोरीन गैस उसमें जाएगा रिएक्ट करेगा, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट होता जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में। एक H यहाँ से हटते जाएगा, Cl यहाँ पर क्या होगा, वो H जो Cl को रिप्लेस करेगा, जो Cl है H को रिप्लेस करेगा, Cl यहाँ पर आपको जुड़ते जाएगा, साथ में कैल्शियम क्लोराइड आपका वाटर बनता है। यही एक मेथड इसको बनाने का। फिजिकल प्रॉपर्टीज वाइट टू ग्रे पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन होता है, वाटर में इजिली क्या होता है ये सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को, जब कैल्शियम क्लोराइड का आपका सॉल्यूशन लेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उसको हम पास करेंगे धीरे धीरे, तो ये आपका क्या करता है कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरो मोनोऑक्साइड। डाइक्लोरो मोनोऑक्साइड ये आपको बनाता है, ठीक, ये गैस आपका ही बनेगा, आपका यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा। यह जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो ये यहाँ से भी क्या होता है क्लोरीन गैस आपका ऐसा, यहाँ डाइक्लोरो जो ऑक्साइड है मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर क्या क्लोरीन गैस आपका यहाँ से निकल जाता है। तो ये आपका पहला है। दूसरा आपका है कैल्शियम क्लोराइड को जब हम किसी भी मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, ये आप जो कैल्शियम क्लोरेटेड लाइम है इसको जब हम किसी भी मिनरल एसिड, वो आपका H2SO4 है, ये HCl है, तो ये मेनली आपका अगर HCl है तो ये बनाता है कैल्शियम आपका क्लोराइड वाटर प्लस क्लोरीन गैस बनाता है। दोनों केस में जो भी आपका क्या नाम है ये लेंगे मिनरल एसिड HCl हो H2SO4 लो, दोनों में देखिए क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन गैस की इवॉल्व हो रही है, यहाँ भी आपका क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है। उसके अलावा जो आप लेंगे HCl लेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्रिक एसिड लेंगे तो कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड लेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट, ये बनेगा। लेकिन कॉमन तीनों में क्या बनता है आपका क्लोरीन गैस की इवॉल्व होती है। ये एक टेस्ट भी होता है कि जो दिया हुआ कंपाउंड आपका क्लोराइड लाइम है, क्लोरेटेड लाइम है कि नहीं है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिया हुआ कंपाउंड है, अब उसमें क्या नाम है HCl के साथ ट्रीट कीजिए, किसी भी मिनरल एसिड के साथ ट्रीट कीजिए, अगर क्लोरीन गैस की इवॉल्व हो रही है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब वो है, नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो नहीं है। तो ये तीन इसके क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके। देन आपका एसे मीन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एसे इसका रिडॉक्स टाइट्रेशन जो मेथड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके ऊपर ये बेस है। इसमें हम क्या करते हैं 4 ग्राम ऑफ क्लोरेटेड लाइम लेंगे, उसको 1000 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर इसमें से 100 ml सॉल्यूशन लेंगे। इस सॉल्यूशन में से जो आपका होगा उसमें से हम 100 ml लेंगे, उसमें 3 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालें, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे और 5 ml एसिटिक एसिड डालेंगे। डालने के बाद सीक करेंगे एंड देन ये सब लेंगे हम आपका कोनिकल फ्लास्क में जो नीचे लेते हैं, और उसके बाद जो ब्यूरेट होता है उसमें बनेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट बनेंगे Na2S2O3। उसके बाद उसके साथ हम इस सॉल्यूशन की जो बीकर में लिए ये 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब इसमें 4 ग्राम क्लोरेटेड लाइम है, 1000 ml वाटर है, ये आपका है 3 ग्राम ऑफ KI या 5 ml एसिटिक एसिड है। इसको हम क्या करेंगे टाइट्रेट करेंगे विथ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट से। और सोडियम थायोसल्फेट हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे स्टार्च इंडिकेटर, जो कि एक्सटर्नल इंडिकेटर है, और ये ब्लू कलर का होता है आपका परसिस्ट करता है। तो जब तक आपका ऐसा होगा रिएक्शन, जब तक ब्लू कलर आ ना जाए परमानेंट, तब तक क्या होगा इसको हम रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे। इस रिएक्शन क्या होता है एक्चुअल में, जब कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, वाटर में डिजोल्व करते हैं, उसमें जब हम आपका एसिटिक एसिड डालते हैं, तो एसिटिक एसिड डालने के बाद एक क्लोरीन की रिलीज होती है, ये क्लोरीन आपका रिलीज होता है, कैल्शियम एसिटेट बनाएगा, वाटर रहेगा और क्या बनाएगा क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा। ये क्लोरीन गैस जब इसमें पोटेशियम आयोडाइड भी डालते हैं, तो ये क्लोरीन गैस क्या करता है इस पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करता है, तो ये यहाँ से क्या होगा आयोडाइड को रिप्लेस कर देगा और ये बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड, ये आयोडीन। ये जो आयोडीन फ्री आयोडीन लिबरेट होता है, यही फ्री आयोडीन जो पोटेशियम आपका सोडियम थायोसल्फेट के साथ हम टाइट्रेट करते हैं उसके साथ ये रिएक्ट करता है और ये बनाता है सोडियम आयोडाइड बनाता है। तो वही हम यूज़ करते जाएंगे, जब तक फ्री आयोडीन रहेगा तब तक कलर देगा। जैसे आयोडीन खत्म हो गया सॉल्यूशन में से आपका क्या होगा, सबका सब आपका यूजअप हो गया, इसका मतलब कोई स्टार्च कोई इंडिका आपका कलर नहीं देगा। तो यही आपको क्या नाम है एसे का मेथड होता है। इस तरह ये ऐसे करती है, ये रिएक्शन है।
1 ml of 0.1 normal sodium thiiosulfate is equivalent to 0.03545 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस जो इवॉल्व होता है। तो ये आपका यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना अमाउंट आपका प्रेजेंट है। तो ये इसका ऐसे यूज़ इसका मेनली हम लोग करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में, एंटीसेप्टिक इसके रूप में, लेकिन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसको ड्रिंकिंग वाटर जो होती है उसको हम सैनिटाइज करने के लिए। आप देखेंगे खासकर बरसात के टाइम में जो पब्लिक वाटर सप्लाई होता है पीने वाला, उसमें देखेंगे कभी कभी क्लोरीन की स्मेल आती है, हल्की बोलते हैं ब्लीचिंग वाली स्मेल आती है। तो इसलिए आती है क्योंकि जो वाटर आपका रहता है बरसात के टाइम में, जो सीवेज आपका रहता है, जो वाटर सप्लाई का पानी रहता है उसमें आपका लीकेज के चांस रहता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी जर्म्स, थोड़ी सी बैक्टीरिया वहाँ पर जाने के, जो आपको डिजीज़ कॉज करे, जाने के चांसेज रहते हैं। तो क्या किया जाता है उसमें क्लोरीन की, जब इसको हम डाल देते हैं आपका कैल्शियम क्लोराइड को, तो क्या करता है उसके जो उसमें जितने भी बैक्टीरिया उसमें होते हैं उसको क्या करेंगे, उसको या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस सप्लाई वाले ड्रिंकिंग वाटर में, उन सबको क्या करता है वो किल कर देता है और वाटर को पूरी तरह प्यूरीफाई कर देता है। तो ये मेन इसका यूज़ होता है वहीं ड्रिंकिंग वाटर को, जो सप्लाई वाटर होता है उसको सप्लाई आपको क्लीन करने के लिए। उसके अलावा आपका पब्लिक हेल्थ में कहीं भी आपको उसको सैनिटाइज, एरिया को सैनिटाइज करना रहता है, कहीं भी पानी इकट्ठा हो जाता है, आपके कूड़ा इकट्ठा रहता है, तो वहाँ भी इसको हम डाल सकते हैं। उसके कारण वहाँ पर कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या करता है ये किल कर देता है, उनको ग्रोथ को रोक देता है। यही इसका मेन यूजेज होता है। यही चौथा जो आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट है क्लोरिनेटेड लाइम, उसी के बारे में आपका ये है। नेक्स्ट कंपाउंड जो हम लोग का एंटी माइक्रोबियल के देखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट कंपाउंड है ये, वो है आपका आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशंस। मीन्स आयोडीन, प्योर आयोडीन और आयोडीन से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं जो हम एंटी माइक्रोबियल के रूप में यूज़ करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयोडीन के बारे में। आयोडीन मोलिकुलर फॉर्मूला I2 है, मोलिकुलर वेट 127 है। प्रिपरेशन के हम जनरली जो प्रिपेयर करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन से नहीं करते हैं। इसका जो सोर्स होता है वो आपका नेचुरल सोर्स होता है, नेचर में ये प्रेजेंट रहते हैं। 2 जगह ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं जहाँ से हम इनको आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबली हमें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहला आपका फ्रॉम सीवीड, मतलब जंग आपके सी में, समुद्र में आपके कुछ घास होते हैं जिसमें आपका एक घास है जिसका नाम है लेमिनेरिया डिजिटाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछ देता है कभी कभी। तो लेमिनेरिया डिजिटाटा एक सीवीड है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट रहता है जो आयोडाइड के रूप में, और बहुत लार्ज अमाउंट में इसमें प्रेजेंट रहता है। तो वहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, क्या करते हैं समुद्र से लेमिनेरिया डिजिटाटा को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको क्या करते हैं सुखाते हैं, और सुखाने के बाद उसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे। जब बर्न हो जाएगा तो उसके बर्न, कोई भी चीज़ बर्न करते हैं तो उसका जो रेसिड्यू बचता है उसको हम ऐश बोलते हैं। यहाँ भी हम ऐश, लेकिन इस केस में उस ऐश जो आपका राख बचती है उसको हम केल्प बोलते हैं। फिर इस केल्प को क्या करते हैं हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर के साथ में। तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कुछ भी सॉलिड चीज़ बचेगा उसको रिमूव कर देंगे, जो लिक्विड रहेगा उसी को हम लेंगे। देन उस लिक्विड को फिर से हम क्या करते हैं कुछ केमिकल के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे कोई भी इम्प्योरिटी जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, इस टाइप का कोई भी इम्प्योरिटीज अगर उसमें प्रेजेंट रहता है तो क्या करता है प्यूरिफिकेशन के बाद वहाँ से वो निकल जाता है और सिर्फ हमें मिलता है सोडियम आयोडाइड मिलेगा उस मदर लिकर उस सोल्यूशन में। देन उस सोल्यूशंस को जो हमें मिलती है, आपको मिला, उस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं उसमें क्लोरीन गैस होता है उसको हम पास करते हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे क्लोरीन गैस पास होते जाएंगे वैसे वैसे सोडियम क्या होगा, ये क्लोरीन इस आयोडीन को यहाँ से क्या करेगा रिप्लेस करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा और आपका आयोडीन बना लेता है। तो इस तरह आयोडाइड क्या होता है, आयोडीन हमें वहाँ पर प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे हमें मिलते जाता है। तो ये पहला आपका है फ्रॉम आपका जो प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन क्या है टू हाउ टू ऑब्टेन। दूसरा जो हम ऑब्टेन करते हैं वो आपका मिनरल है और जिसका नाम है सॉल्टपेटर, चाइल्ड सॉल्टपेटर। चिली आपका कंट्री का नाम है जो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, वहाँ पर इसकी जो डिपोजिशन है सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मिलता है और इसीलिए हम उसको आयोडीन को ऑब्टेन वहीं से करते हैं। तो इसलिए इसका नाम आ गया चाइल्ड सॉल्टपेटर। ये जो मिनरल है इसमें मोस्टली जो आयोडीन रहता है वो प्रेजेंट रहता है सोडियम आयोडेट के रूप में, और साथ में वहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट एज ए इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो चाइल्ड सॉल्टपेटर क्रूड लेंगे, इसको पहले तो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, तो इसको छोटे टुकड़ों में करके इसको कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐसा हटा लेते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे मिल जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसको हम प्रोसेस करते हैं। तो जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटीज सोडियम सल्फेट प्रेजेंट रहता है वो एज ए क्रिस्टल्स के रूप में क्या करते हैं नीचे बैठना आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिस भी कंटेनर में लेंगे, और मदर लेकर आपका बचेगा, लिक्विड बचेगा, और नीचे जो इम्प्योरिटी सोडियम सल्फेट नीचे बैठना क्रिस्टल के रूप में सेटल होना स्टार्ट होता है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम क्या करेंगे फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेट आपका नीचे लिक्विड बच गया, ऊपर सॉलिड सोडियम सल्फेट, उसको रिमूव कर देंगे। फिल्ट्रेट जो बच गया नीचे लिक्विड उसको हम बोलते हैं मदर लिकर। उस मदर लिकर को फिर हम क्या करते हैं आपको ट्रीट करते हैं विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ।
सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ उसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो जैसे ये ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ये क्या करता है आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड और आयोडीन एज आपका जो है वो नीचे सेटल होकर बनता है और वाटर आपका बनता है। तो ये आपका दूसरा मेथड है आपका ऑब्टेन करने का चाइल्ड सॉल्टपेटर का। चाइल्ड सॉल्टपेटर से हम इसको आयोडीन को क्या करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये दो मेथड है, दो प्रोसेस है जहाँ से हमें ये क्या आता है, हमें आयोडीन मिलता है। अब देखें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है ब्लूइश ब्लैक आपका स्मॉल क्रिस्टल होता है, ब्लू ब्लैक कलर का क्रिस्टल्स होता है। मेटलिक लस्टर होता है, मतलब आपका शाइनिंग होता है, शाइनिंग नेचर उसकी होती है, जो सरफेस होता है। आपका बिटर एंड पंजेंट टेस्ट होता है इसका, ये फिजिकल है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आयोडीन फॉस्फोरेट के साथ आपका रिएक्ट करके तो फॉस्फो ट्राई आयोडेट बनाता है या फॉस्फो आयोडाइड बनाता है। आयरन के साथ, प्योर मेटल के साथ, आयरन के साथ आयरन आपका आयोडाइड बनाता है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब लिखते हैं तो पोटेशियम, ये आपका पोटेशियम ट्राइआयोडेट बनाता है। ये आपका हम यूज़ करते हैं जब आयोडीन का सोल्यूशन हम बनाते हैं। तो आयोडीन जो होता है ये वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं रहता, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। तो वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, आयोडीन को लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को लेते हैं, इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, देन इसको हम क्या करते हैं, आयोडीन उसमें डालते हैं। तब फिर ये आयोडेट जो है, ये पोटेशियम आयोडाइड जो बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये वाटर में ईजिली सोल्यूबल हो जाता है। फोर्थ जो आपका रिएक्शन है, जब NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो सोडियम आयोडाइड बनाता है, सोडियम आयोडेट बनाता है और आपका वाटर बनाता है। ये चार आपके रिएक्शन होता है। अब ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स एज एंटी माइक्रोबियल एक्शन। तो होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, मतलब ये ऑक्सीडेशन कॉज करता है। आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी प्रोटीन की ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं। कैसे करता है, जैसे हम आयोडीन लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जब आपका इसमें अप्लाई करते हैं तो बॉडी में जाते हैं तो उसमें क्या आपको मोस्टली वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन लिबरेट करता है, साथ में बनता है हाइपो आयोडस एसिड बनाता है। ये हाइपो आयोडस एसिड क्या होता है, ये फिर से अपने आप साइमल्टेनियसली अपने आप क्या होता है, टूटता है हाइड्रोजन आयोडाइड में और नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन आप पढ़े होंगे। इसका मतलब होता है ये ऑक्सीजन होता है एट द रिएक्शन के इंटरमीडिएट में बनता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, रिएक्शंस को फॉरवर्ड करता है। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। यही नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स है, उस प्रोटीन के क्या करता है, ये उनका ऑक्सीडेशन कॉज करता है, उनकी शेप को, कन्फॉर्मेशन को, जिसके कारण उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टी रहती है या जिसके कारण वो फंक्शनल रहते हैं, उस शेप को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, तोड़ देते हैं। तो जैसे ही वो आपका प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन टूटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्रोटीन टूटा तो उनका प्रोटीन्स की जो फंक्शनल होता है, फंक्शन आपका लॉस हो जाती है। जहाँ जैसे प्रोटीन आपका फंक्शन लॉस करेगा, उससे रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, जो भी फंक्शंस होता है बॉडी में, सबके सब क्या होता है, आपका रुक जाता है और अल्टीमेटली या तो ग्रोथ रुकेगा या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, डेथ कॉज होती है। तो ये काम करता है। तो ये आपका जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, कैसे एंटी माइक्रोबियल एक्शन को शो करता है, तो डेट इज आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ऑक्सीडेशन कॉज करता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को। तो ये हो सकता है 2 नंबर में आपको पूछ दे। जो पहला सेक्शन है, एक्सप्लेन या राइट द मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आयोडीन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या हाउ आयोडीन एक्ट एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट पूछ देगा। तो इट एक्ट एज आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ऑक्सीडेशन कॉज करता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन है, जिससे प्रोटीन की जो 3D क्वाटरनी स्ट्रक्चर होती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है, और स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर प्रोटीन आपकी डिस्ट्रॉय, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जानी है, फिर अल्टीमेटली डेथ कॉज होती है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन। यूजेज कहाँ करते हैं, टॉपिकली एज ए एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। आप देखते होंगे, आपको जैसे क्या नाम है, बहुत फेमस है आपका पोविडिन आयोडीन के नाम से ही आती है आपका आयोडीन जो आता है। या जैसे आप जाएंगे, कोई आपको चोट वोट या कट वोट लगता है तो देखते होंगे जो पट्टी उट्टी लगाते हैं तो उसमें एक येलो, ब्राउनिश येलो कलर का कुछ लिक्विड लगाते हैं या आपका क्रीम टाइप का लगाते हैं। देन उस घाव के ऊपर रखने के बाद उसको पट्टी करते हैं, तो क्या होती है, आयोडीन की सोल्यूशन होगी। वहीं बाद में पढ़ेंगे पोविडिन आयोडीन, वो चीज़ आपकी होती है। तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के रूप में काम करते हैं, एज ए लोकल जर्मिसाइड्स के रूप में काम करते हैं, और ऑइंटमेंट में, इन ऑइंटमेंट में एज ए काउंटर इरिटेंट एंड डिसइंफेक्टेंट के रूप में ये काम करते हैं। तो ये 3 इसके मेडिकल यूजेज या सिंपल यूजेज होते हैं आयोडीन के। तो ये आयोडीन है। अब देखेंगे इसके 3-4 प्रिपरेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में उसको हम आपको देखेंगे। अब हम देखेंगे आयोडीन, इट्स प्रिपरेशन। स्टार्ट किया था आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में।
एंटी माइक्रोबियल आपको बता दिया, ऐसे एजेंट्स जो आपके माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रोथ को क्या करते हैं, या तो रोकते हैं या उनको किल कर देते हैं। ऐसे ही कंपाउंड्स को बोलते हैं माइक्रो, आपका एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स भी बोलते हैं। फिर इसमें हमने देखा उसकी क्लासिफिकेशन देखी, फिर इसमें हमने मोड ऑफ एक्शन देखा, उसके बाद डिफरेंट एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं जो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स में, उसमें आपके लास्ट है आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन। आयोडीन हमने देख लिया है, अब देखेंगे मतलब आयोडीन प्रिपरेशन, आयोडीन के कंपाउंड जो हम यूज़ करते हैं। एक तो आयोडीन एज सच मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, दूसरा हम आयोडीन को दूसरे कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड के साथ बना के मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, फिर उसको हम यूज़ करते हैं एज ए एंटी माइक्रोबियल में। तो उसमें पहला आपका है पोविडोन आयोडीन, आपका इसी को दूसरे नाम से जाते हैं आयोडोपोविडोन या पॉलीविनाइल पायरोलिडोन भी बोलते हैं, पीवीपी, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एलिमेंटल आयोडीन एंड पॉलीमर कैरियर पोविडीन। पोविडीन होता है, आपका पोविडोन होता है, एक पॉलीमर होता है, और एलिमेंटल आयोडीन लेते हैं, उसमें उसको क्या बनाते हैं हम, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसमें इस कंपाउंड में 9 to 12% आयोडीन होता है, 9 से 12% आयोडीन रहता है, बाकी जो पोर्शन आपका रहता है पोविडोन जो आपका पॉलीमर है वो लेते हैं, उसमें ये इंट्रैक्ट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स बना लेता है आपका आयोडीन। कलर इसके होती है येलो ब्राउन टू रेड ब्राउन, आपका एमोर्फस जब आपका सॉलिड में रहेगा तो येलो ब्राउन से रेड ब्राउन आपका एमोर्फस पाउडर रहेगा, लेकिन जैसे इसको आप वाटर में डिजोल्व करेंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, उसकी थोड़ी सी कलर चेंज होती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है। और जो सोल्यूशन होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर, मतलब उसमें आप लिटमस पेपर डिप करोगे, आप ब्लू लिटमस डिप करोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके पीएच पेपर आता है उसको अगर आप उसमें डिप करते हैं तो आपका रेड में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है। कैसे ये काम करता है अपना, ये क्या नाम है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के रूप में कैसे काम करता है वो देखेंगे। ये क्या, जब इसको आपको अप्लाई किया जाता है स्किन पर, खासकर आप देखेंगे जो बहुत सारे ट्यूब्स आपके ऑइंटमेंट के रूप में आते हैं, या थोड़ा सा लिक्विड भी आपके आती है, तो उसके जब भी आप जहाँ भी कट होता है, जहाँ भी आपको वुंड्स होती है, वहाँ पर अगर उसको अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद क्या करता है, ये एलिमेंट जो आयोडीन है एलिमेंट के रूप में ही उसमें इंट्रैप रहता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वो क्या करते हैं, इस आयोडीन को रिलीज करता है। जैसे आयोडीन रिलीज होती है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल पर बताया था, हेलोजेनेशन बताया था। हेलोजेनेशन में क्या करता है, आपका आर है, CO O है, N है, H इससे करके आपको बनाता था, क्या नाम है, जो प्रोटीन होते थे, जो H होता है, ये H को रिप्लेस कर देता है आयोडीन, H रिप्लेस करके आयोडीनेटेड आपका कंपाउंड बना देता है। पहली चीज ये है। अब ये जब आयोडीनेटेड कंपाउंड बना के आयोडीन रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन को, तो इसकी क्या होती है, कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, फिर आपको उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर को क्या करता है, आपको मेंटेन करके रखता है। ये चीज़ होती है आपका, तो ये क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है आयोडीन को, आयोडीन रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, तो ये बॉन्ड आपका टूट जाता है और ये आपका उसकी कन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। पहला काम ये करता है। दूसरा ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कॉज करता है, सेल मेम्ब्रेन का ऑक्सीडेशन को भी क्या करती है, कॉज करता है। दोनों आपका रिजल्ट करता है, आपका रिजल्ट्स इन द आपकी जो प्रोटीन की आपका क्या नाम है, नॉन फंक्शन होता है। प्रोटीन आपका उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वर्क करने की, वो चीज़ क्या होती है, आपकी लॉस हो जाती है, और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन द आपका जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, या फिर उसको क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन मतलब डेथ हो जाती है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन। एक्टिविटीज की ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है। आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था नैरो एंड ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब आपका ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी ये काम करता है। कहाँ का यूज होता है, टॉपिकली एंटीसेप्टिक और स्किन डिसइंफेक्शंस बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स इन्फेक्शंस, मतलब जब सर्जरी करना रहता है माइनर या आपका मेजर भी, तो उसके पहले उतने दिन को अप्लाई किया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन उसमें नहीं हो। करने के बाद भी किया जाता है ताकि जो कट टूट रहा है आपका स्टिचिंग रहती है, तो वहाँ भी अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो और उसको घाव में कन्वर्ट नहीं करते। छोटे मोटे जो आपके वुंड्स कट होते हैं, आपके माइनर वुंड्स होते हैं, जलती है, ब्लिस्टर्स बनते हैं, एब्रेशंस हो जाते हैं, उन सब के केस में इनको यूज करता है एज ए एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के। नेक्स्ट दो जो आपका आयोडीन प्रिपरेशन जो एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज करते हैं, वो आपका लिजोल्स आयोडीन एंड टिंक्चर ऑफ आयोडीन या आयोडीन टिंक्चर के नाम से जाना जाता है। लिजोल्स आयोडीन में क्या होता है, इट इज एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है, मीन्स वाटर में आयोडीन का सोल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, 5% मतलब 5 ग्राम आपका एलिमेंटल आयोडीन लेंगे,
10 ग्राम आपका पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड जो लेंगे और उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। तो इसमें डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं आपका आयोडीन के, कभी भी वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये आयोडीन डायरेक्टली डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो आयोडीन स्प्रेइंग बहुत कम सोल्यूबल होता है वाटर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं, उसमें पोटेशियम आयोडाइड को डिजोल्व करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड आपका इजीली डिजोल्व हो जाती है। देन उसमें हम आयोडीन को डालेंगे एंड देन आपको हम क्या करते हैं, इसको डिजोल्व करते हैं। तब ये आयोडीन डिजोल्व हो जाता है, ये पोटेशियम आपका ट्राई आयोडाइड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड देन दैट इज डिजोल्व आपका सोल्यूबल इन वाटर होता है। तो इस तरह ये सोल्यूशन बनता है आपका लिजोल सोल्यूशंस का। इसका यूज़ देखिए फंजीसाइड, जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट्स फॉर कट एंड वुंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। आपका फंगल इन्फेक्शन हो जाए, डिसइंफेक्शन के लिए, जर्मीसाइड्स के लिए। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर होती है तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए, उसके पता करने के लिए, सर्वाइकल जो आपका ये चीज़ होती है, बैकबोन जो आपका होता है, तो यहाँ पर अगर कैंसर हो गया तो उसको स्क्रीन करने के लिए, पता करने के लिए किस लेवल तक आपका हुआ है, उसको हम यूज़ करते हैं। सेकेंड फॉर द ट्रीटमेंट, थर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब जब आपका थायराइड ग्लैंड होती है तो इसमें आपकी कुछ माल फंक्शनिंग आती है, आपका ये ढंग से काम करना बंद कर देता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा निकाला जाता है। तो प्रायर टू सर्जरी इसको ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये है आपका लिजोल्स, आपका क्या नाम है, आयोडीन। दूसरा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, या आयोडीन आपका टिंक्चर इसको बोलते हैं। ये लिजोल से थोड़ा वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है। इसमें आपका 5% होता है इसकी क्वांटिटी, इसमें आपकी 2% होती है। इसमें भी अगर क्या करते हैं, पहले 2.5 ग्राम आपको लेंगे पोटेशियम आयोडाइड और आपका अल्कोहल, ये वाटर में नहीं रहता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो रहता है ये अल्कोहल में रहता है, 50% अल्कोहल। और लिजोल आयोडीन क्या होता है, ये एक्वस सोल्यूशन होता है। तो 50% अल्कोहल सोल्यूशन लेंगे, उसमें इसको हम क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे पोटेशियम आयोडाइड को एंड देन 2 ग्राम ऑफ आयोडीन लेंगे और उसको देन उसमें क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे एंड देन फाइनल वॉल्यूम अप टू 1000, ये 1000 ml के लिए, ठीक। तो उसी को सारी चेंज करते जाएंगे और हम अपना सोल्यूशन आपको बना लेंगे। इसका यूज जो हम करते हैं मेनली एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स एंड कट्स। जो आपके जब आपको कट होती है, घाव होती है, आप जब हॉस्पिटल से जाते हैं या फिर आप किसी मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं आप जो ड्रेसिंग्स करते हैं तो आपकी ब्राउनिश कलर का लिक्विड या क्रीम लगाते हैं। तो क्या होता है, सब के सब वो आयोडीन की सोल्यूशन ही रहता है। या कभी आप जाएंगे, कहेंगे कि थोड़ी सी घाव हो गया है, छाला हो गया है, मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो आपको ट्यूब देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा लिखा रहता है आपका टिंक्चर आयोडीन, पोविडोन आयोडीन लिखा रहेगा या टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन टिंक्चर करके लिखा रहता है। तो ये सब यूज़ की जाती है। ये सब के सब क्या करते हैं, आपका माइक्रोब्स को किल करते हैं या फिर उनके ग्रोथ को रोकते हैं। मैकेनिज्म आपको बता दिए, फिर से सुन लीजिए। मैं आपको समराइज़ करता हूँ। मैकेनिज्म क्या करता है, ये एक्चुअल में जो आपके प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन ये NH, फिर आपका C+O, फिर आपका प्रोटीन ही रहता है। तो जो हाइड्रोजन रहता है, इस हाइड्रोजन को क्या करता है, आयोडीन रिप्लेस कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन आयोडीन में कन्वर्ट। ये जो हाइड्रोजन रहता है, ये हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, है ही नहीं, आयोडीन उसको रिप्लेस कर दिया, तभी आपका क्या नाम है, जो प्रोटीन की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। तो जब उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लॉस हो गई तो आपका क्या होता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, प्रोटीन काम नहीं कर पाता है। तो जब प्रोटीन काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया का तो ग्रोथ रुक जाएगी या फिर उसका डिस्ट्रक्शन, उसकी डेथ हो जाती है। यही इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। तो ये है आपका आयोडीन, इट्स प्रिपरेशन एंड आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट।